आस्थावान हैं, श्रद्धा रखते हैं, किंतु श्रद्धा रखते हुए भी हम आराध्य की अर्चा पूजा आदि कुछ समय के लिए कर पाते हैं, बाकी समय में हम उस आस्था को विशेष रूप से काम में नहीं ले पाते और अनेक कार्यों में उलझ जाते हैं। किंतु आचार्यों ने हमें ऐसी स्थिति में भी वह धारा, वह प्रवाह बहता रहे, इस अपेक्षा से कुछ कार्य दिए हैं जो कि हमारी उस आस्था को और पुष्ट बना सके। हम परोक्ष में भी उस आराध्य के प्रति समर्पित हो रखे, इसके लिए आलम्बन दिया है। श्रमण संस्कृति के अनुसार श्रमण लोग आराध्य में हमेशा हमेशा लगे रहते हैं, उनके लिए आलम्बन अनिवार्य नहीं है, किंतु आप लोगों के लिए आलम्बन अनिवार्य है। इसलिए कि आप निरालंब होने के लिए कुछ समय के लिए आलम्बन लेकर के चलते हैं। प्राय करके गृहस्थ आलम्बन लेता है, लेकिन जो आलम्बनीय वस्तुएं हैं उनका वह भोगता भी रहता है। ऐसी स्थिति में वह भोग की दृष्टि ही ज़्यादा हो जाती है। हमें बताओ, आप अपने हाथ में पूजन सामग्री लिए ना, लिए हैं, थाल भी है, थाली भी है, लेकिन किसी की थाली पीली है, किसी की थाली सफेद है, किसी की थाली जगमग जगमग कर रही है। नहीं समझे, रत्नों की थाली भर ले आयो, नहीं समझे। अब जब रत्नों की थाली से वह भिन्न भिन्न द्रव्य रख कर के पूजन कर रहा है और साथ साथ जो अड़ोस पड़ोस के ऊपर भी वो रत्नों की झिल्लियां पड़ रही है, नहीं समझे, वो ज़्यादा खिसक करके उसी ओर जला जाता है ताकि वह इस झिल्ली को भी देख ले। अब हमें ये सोचना है भक्त क्या कर रहा है, नहीं समझे, भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि उन सामग्री की ओर तो है, लेकिन समग्र के धनी, तीन लोग के धनी, उनकी ओर नहीं जा पा रही। सुन रहे हो आप लोग? एक कान से क्या दोनों कान से? बहुत कठिन है। तो अब हमें जो सफेद थाली में अथवा पीली थाली में, तांबे की थाली में, कोई भी थाली है, साफ सुथरा बना करके, अब भगवान तो जानते हैं, चांदी को भी जानते हैं, सोने को भी जानते हैं, और सोने वालों को भी जानते हैं, और थाली वालों को उनकी आंखों में हम सारे सारे हैं, हमारे भाव भी तैर रहे हैं, लेकिन संसार रूपी महान सिंधु से पार होने के लिए वो थाली हमारे लिए एक प्रकार से अशुभ सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि उसी के कारण तो
हमने निरावलंबन तो भगवान है, उसको देखने के लिए आए तो आलम्बन भी हमारे लिए पुनः डूबने के लिए साधन बन जाते हैं। समझ में आ गया? ज्यादा बोलने से तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। इतना ही पर्याप्त है कि आप लोग उसको क्या समझ रहे हो। इसलिए सामने वाले के प्रति, सामने वाला छोटा है और मैं बड़ा हूं और उसका कारण बना हुआ थाली। अब क्या कर लो बताओ? सब कुछ आप करेंगे, देंगे, लेकिन थाली का मोह तो छूटता नहीं। भगवान ने इसे थाली ले आओ ऐसा कहा था? नहीं है ना? नहीं है। तो फिर भगवान के सामने आने के उपरांत भी थाली बीच में ऐसे क्यों चमक रही है? सोचो तो। वो चमक भगवान के कारण है क्या आपके कारण? भगवान के कारण। भगवान तो भगवान में बैठे हैं। देखो तो सही वो कहां पर बैठे हैं? कहां बैठे हैं? महाराज हमने भगवान को रत्नों के सिंहासन के ऊपर बिठाया। आओ, तुम्हारे बाबा भी नहीं बिठा सकते। हाँ, वो तो आपकी वेदी के ऊपर तो बैठ नहीं सकते, आस्था की वेदी पर बैठते हैं। वो आपके आस्था की वेदी पर तो बैठेंगे, लेकिन आपके रत्नों की वेदी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो 4 अंगुल ऊपर रहते। लेकिन आपकी आस्था से वो परहेज नहीं करते हैं। आपकी आस्था के वेदी के ऊपर बैठ जाते हैं, उसमें छू करके बैठ जाते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। इसकी वेदी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। कितने हैं देखो हमारे भगवान, नहीं समझे? आप नहीं समझ पा रहे और आप कह भी रहे महाराज हमारे हृदय के वेदी के ऊपर आप बैठ जाओ। अब ये ध्यान रखो भगवान, आप एक बार बिठा दूंगा मैं तो आप कहीं भाग नहीं सकते। नहीं समझे? हाँ, ऐसे आप भक्ति करना तो छोड़ देते हो। वो ही देखते रहते हैं, या तो कपड़े को देखेंगे, या तो बर्तन को देखेंगे, या तो और इतर फूले लगाएंगे तो सुगंधी से सूंघेंगे। लोगों के लिए क्या होगा हमें बताओ ना। वो भी बैठेंगे वहां पर तो आपके इतर सूंघने के लिए आए क्या? लेकिन महाराज अब क्या करें? तो क्या करें ने, उसकी ओर ध्यान मत दो। एक ध्यान के ध्याता बैठे वहां पर शांत, उनकी ओर तो कम से कम अपना उपयोग ले जाओ। जाता नहीं हूं, स्वप्न में भी वही तैरते रहते हैं। स्वप्न में आप सही बताओ, कई स्वप्न आ गए होंगे, भगवान के स्वप्न कितने आए? भगवान के भक्त को भगवान के भक्त के स्वप्न तो आते हैं, आ जाते हैं आहार देखते हुए। हमेशा हमेशा यही कहते महाराज तो आप तो बिल्कुल गजब हो गया। क्या हो गया? बस हाँ, बिल्कुल वो यही देते रहते हैं। 2 महीने हो गए महाराज, तो सपने में भी कह रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि महाराज हमारे पड़ोस में भी एक व्यक्ति है, आप उनके यहाँ जाओ।
सही बताओ, ऐसा किसी को स्वप्न आया? नहीं है ना? ऐसे भाव क्यों नहीं होते हमें बताओ ना। इतने दिन हो गए आप लोगों को, तो भाव प्रधान ये जैन धर्म है। बातें लंबी चौड़ी नहीं है, भाव लंबे चौड़े होते हैं और होना चाहिए। किंतु हम बातों को तो बहुत लंबी चौड़े बना देते हैं और भावों के लिए तो वामन बन जाते हैं, बिल्कुल ठिंगने हैं। हाँ, कद के बिल्कुल छोटे छोटे कद के जो होते हैं उनको भी आप समझो, वे भी भगवान के कद के समान ही हैं। 500 धनुष से वो आगे बढ़ नहीं सकते। आत्म प्रदेशों को गिनते हैं तो असंख्यात ही रहते हैं। यह हमारी दृष्टि है कि हम छोटा बड़ा, हल्का फुल्का आदि आदि विशेषणों से तोलते रहते हैं। हाँ, बनिया तो हमेशा हमेशा हाथ में तराजू रखता है, वो क्या करें, अब आदत पड़ी हुई है। और उसी तराजू में भगवान को भी और भक्ति को भी सब तोलता रहता है वो। ध्यान रखो, बनियाओं को कम मुक्ति मिलती है, क्षत्रियों को ही मुक्ति मिलती है। तो क्या करोगे बताओ, बोलो। हाँ, जो वो भी बहुत छांट करके उस बनिया को मुक्ति मिलती है जो तराजू की ओर नहीं देखता। राम आप अनेक भक्त भी आ जाए, हाँ आइए 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 आइए। देखो यहाँ पर तो आपने सोने की थाली दिखाई, और वही जब भक्त आपके दुकान आता, आइए आइए, चाय मंगाओ, दूध मंगाओ, वो मंगाओ, ये मंगाओ, ठंडा गरम सब व्यवस्था था। किसी भी प्रकार से बंडल बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं जाओ, व्यापार होते ही हाँ आप खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। हमारे ग्राहक खड़े हैं वहां पर, वो ले जा रहा है, जाओ जाओ जाओ, जाओ। खड़े नहीं वहां, लाइन कहीं उस दुकान की ओर चली न जाए, जब आइए आइए। ये हम देखते तो लगता है कि आप लोग भगवान के सामने अलग भाव रखते हो और यहाँ पर अलग भाव रखते हो। तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, और वहाँ पर छोटे को भी नहीं समझे, ग्राहक बिल्कुल छोटा है, नहीं समझे आपकी उम्र के नहीं, वो आपकी नाटी की उम्र वाला है, फिर भी दादा आयु और दादा बना दिए उनको। हाँ, क्योंकि इस प्रकार बनाने से ग्राहक हमेशा हमेशा अपने यहाँ ही आएगा, ये भाव लेकर के। इसीलिए लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा किसको मुक्ति मिलती है, तो क्षत्रिय को। क्षत्रिय तराजू कभी रखता ही नहीं, नहीं समझे। फिर उनका काम क्या है, तो जब तक वह क्षत्रिय घर में रहता है तो राज्य करता है, तो दो बनिया लोग ठीक तराजू रखते हैं क्या नहीं, ये देखते रहते। सुन रहे हो? हाँ, नाप तोल ठीक रखते हैं क्या नहीं, वो रखते ही नहीं नाप तोल, नहीं समझे। नापना तोलना तो उनका है ही नहीं, न मीटर है न लीटर है, कुछ भी नहीं। किंतु वो ठीक रखते हैं क्या नहीं, ये देखते हैं। कोषागार में कोष कितना है,
और कोषाध्यक्ष को पूछते हैं कितना क्या क्या है, वो घबरा जाता है, नहीं समझे। इसलिए कि उसमें से इतना निकालना है और वहाँ पर भेजना है जहाँ पर जो आकार पड़ा है, नहीं समझे। इधर से जो व्यक्ति ज़्यादा रख रखा है इकट्ठा, महाराज इकट्ठा हो गया, कैसे इकट्ठा होता है, दूसरे के यहाँ तो नहीं हुआ तो बार कैसे हुआ, मेरा भाग्य है इसलिए रख, पूरे ला करके रख दे यहाँ पर, भाग्य तो बढ़ेगा और क्यों नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार वह भक्त भी कहता है महाराज जब मैं ही आपका हूं तो ये धन मेरा मेरा कैसे हो सकता बताओ। ऐसे उदार भक्त होते थे तो उनके लिए तो मुक्ति जल्दी मिलती, लेकिन आप 1% टक टका देते है, बोलो तो ये ठीक नहीं है। हमें तो अपने परिणामों को मांझना है, नहीं समझे। अपने बर्तनों को तो मांझते हो, लेकिन भीतरी बर्तन को भी तो मांझो। कौन से भीतरी मान लो, अरे जिसमें कुछ दूध डालना है या और डालना है, उस डालने से पहले उसको मांझते हो क्या नहीं, ऊपर के मानते केवल अंदर में। यदि पहले अंदर मांझो, बाहर नहीं भी मांझो तो चल जाएगा, लेकिन अंदर तो मांझो नहीं और बाहर से रख मांझो बहुत अच्छे, लेकिन वहाँ पर दूध दूध दही के रूप में जमेगा क्या, फट जाएगा, छेना भी नहीं बनेगा। इसलिए मांझो। आपके बर्तन को देखने से तो ऐसा लगता है ये भीतरी बर्तन को कभी मांझते नहीं हैं और हमें मांझने भी नहीं देते। हाथ नहीं लगाओ, हाँ ठीक है, हमारे हाथ गंदे और हो जाएंगे। भीतर देखो सब कुछ है। आप जो आस्था के वेदी में भगवान को रख रहे हो वहीं पर सब कुछ है। थोड़ा सोचो तो, आप तो शुद्धि करके आए हो, आपको यदि हृदय वेदी शुद्ध नहीं है, उसी के ऊपर भगवान को बिठाओ और अभिषेक करवाओ, कैसे करेंगे वहाँ बताओ। अब पूछेंगे हे भक्त तुम कैसे भक्त हो, सोच सकते यार। बाहर से तो सौदा कर दिया और भीतर सतरा है। हाँ बोलो, बोली बोलने वालों बोलो। अब बोली बोलने में कोई आनंद आने वाला नहीं है, किसी के पास कुछ कम है ही नहीं। अहम इंद्र को नहीं पूछा आपने कभी, इंद्र तक तो ठीक है, फिर बाद में सारे अहमिंद्र ही है। ये लोग शहर वगैरह के लिए जाते हैं, वहीं पर जाते हैं जहाँ ज़्यादा गरीबी रहती है, ताकि वो लोग सब ये कौन सेठ आ गया, ये कौन सेठ आ गया। लेकिन तो जहाँ पर सभा सेठों की रहती है वहाँ पर कोई नहीं जाता। क्यों नहीं, तो सभी एक से हैं। मैं क्या कम हूँ, मैं क्या कम हूँ, हम क्या कम है, तो कौन कम है बताओ। भगवान के सामने जो तुलना करते हो छोटे बड़े की, ये कभी भी ठीक नहीं है। इसलिए जिनालय में आए हो और भक्त जन बन करके आओ और ऐसे भगवान में लीन हो जाओ, पता न लगे कि भगवान और भक्त में क्या अंतर रह गया। भगवान कभी भी नहीं कहते हैं मैं ही भगवान बना रहूँगा तुम भक्त बने रहो, कभी भी नहीं। आ जाओ सामने का, सामने तो बहुत दिन आ गया,
अब सामने आजू में और बाजू में बैठ जाओ। आस्ताम तमस्तव नमस्त समस्त दोष। ये ऐसे है हे भगवान, ऊपर से तो हम आपके सामने हैं, लेकिन आप हमारे भीतर को भी जान रहे हैं और हमारे भविष्य में जो उद्घाटित होने वाला उस भव्यत्व को, उस परम परिणाम तत्व को भी आप जान रहे हैं। भगवान, आपकी क्या उदारता है, और हमारे उद्धार की बात तो हमारे मन में आती है, लेकिन आप कहते हैं विलंब क्यों कर। इसी राग और द्वेष के कारण हम अपने आप को मांझ नहीं पा रहे हैं। राग और द्वेष को मांझना यही सही भजन कहलाता है। चाहे वो श्रवण हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वह साधु हो, चाहे वो सामान्य सज्जन हो, कोई भी हो, किंतु वह कर्मों के कारण इधर का उधर, उधर का उधर, हवा के कारण दीपक की लौ इधर उधर जाती रहती है, लेकिन हवा रुकते ही वह ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर जाती है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन, ऐसे थोड़ी ऊर्ध्वगमन होगा। हाँ, किताब में तो ऊर्ध्वगमन लिखा हुआ है, अभी तो ये धरती पर गिर रहा बार बार। हे भगवान, हमारी धरती न छूटे। धरती छूटे क्या, धरती तो खिसकेगी अब, क्योंकि हम भूमि भारभूता, हम तो धरती के लिए भी भार हो गए हैं, क्योंकि हम अपने आप कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। बार बार यह जो चिंतन करता है, बार बार वह 12 भावनाओं को दिमाग में लाता है, और यह शारीरिक बंधन को भी वह बार बार सोचता रहता है। इस शारीरिक का बंधन कब छूटेगा, कब टूटेगा। यह आप जेल की बात तो करते हो, कैदी की बात करते हो, अब स्वयं कैदी है। जेल जो शरीर है वह जेल है। ये तो शरीर जेल है। शरीर को जहाँ पर रखते हो, रहते हो, उसको आप 10-10 मंजिल बनाना चाहते हो, तो ये वैसे कैदी हैं अपने जेल के मंजिलों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बोलो ब्रह्मचारी जी, कई लोगों को 7-8 मंजिल होने के उपरांत भी चैन नहीं। क्यों नहीं? हमारे सामने व्यक्ति है, कितना बड़ा बन गया, वो 11 मंजिल का हो गया है। अब वो 11 मंजिल का ही दिख रहा, स्वयं का 7 मंजिल नहीं दिख रहा। अब बोलो, जीवन लग गए इसमें। हे भगवान, आपके कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है। उनको तो आपने धनी बना दिया, और हमारे अभी बदला ले रहे हो आप। हमारे तो 7 में ही रोक दिया, और उसको 11 तक ले गए, और हमारा तो 12 बज रहा है। कब होगा, कब क्या करेंगे हम? ये तुलना कब छूटेगा भगवान? भगवान कह रहे हैं मेरे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं। यह एक प्रकार से चिंतन को छोड़ दे, ये ध्यान, आर ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ दे। यही नहीं छूट रहा है, यह नहीं छूट रहा है, तो शरीर तो पुनः छूटेगा और पुनः चिपकेगा।
बार बार यह पुनरागमनम कुत, बार बार आ रहा है, जा रहा है, वहीं पर घूम रहा है, इसके अलावा कहीं अन्यत्र जा भी नहीं सकता। वो 84 लाख 4 गतियाँ वहीं पर भटक रहा है। यह इसका भ्रमण का केंद्र शरीर ये साथ है, इसलिए है। इस शरीर को जो व्यक्ति कैद खाना एक प्रकार से जेल समझता है, कारा समझता है, ये कारागार एक प्रकार से अपने लोगों के लिए अभिशाप है, किंतु अभी यह वरदान सिद्ध हो रहा है। भगवान हमारे लिए वरदान दो। क्या वरदान दें? मैं तो वरदान आप जो मांग रहे हो देना पसंद नहीं करता, क्योंकि उससे तो वो आपको दुख ही दुख होगा। वह महान समझदार है। अपने कई बार वो सोचता है कि सामायिक बेवश कहता है भगवान मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं, किंतु यह राग के साथ मैं सोच रहा हूँ, मैं इस प्रकार छोटा हूँ और आप बड़े हैं, और आप वितराग दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे भविष्य की उज्ज्वलता को भी देख रहे हैं, और मेरे शरीर को, काया को गौण करके देख रहे हैं कि ये केवल जीव जीव दिख रहे हैं आपको, आपको निर्जीव नहीं दिख रहा है। यह आपके ध्यान की दृष्टि है, आपकी यह विचारों की शैली है। आप वहीं पर हैं इसी संसार में, किंतु संसार से आप लिप्त नहीं हैं, संसार से ऊपर उठे हुए हैं। जल में कमल होते हुए भी वह जल को कभी एक बूंद भी स्वीकार नहीं कर रहा है। ये कमल का स्वभाव और ये कीच का स्वभाव बहुत दूर है। कीच जल में जलमय होकर के कैदा मल पैदा कर देता है, कीचड़ उदार हो जाता है, सबको कर देता है। लेकिन आप कमल वट वहाँ पर साफ सफेद जो रहता है, कमल के पत्र के ऊपर यदि बूंद भी गिर जाता है तो भी उसको वह पत्र स्वीकार नहीं करता, वहीं पर वह हिलता रहता है, किंतु पत्र उसको स्वीकारता नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास जल का संग्रह करना स्वभाव नहीं है। ऐसे ये तीन लोक में रागी रहता है, रागमय होकर के जिंदगी काटता रहता है, और वहीं पर वीतरागी रहते हैं जो राग से अतीत होकर के उनके दृष्टि में वो राग आता इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अच्छा श्रद्धान बना लिया है। इस राग के कारण ही मुझे दुख का सेवन करना पड़ रहा है। दुख से ऊपर उठना चाहें, प्रभु के समान हमें भी राग से दूर रहना होगा। ये राग एक प्रकार से हमारा हो करके भी हमारे भीतर उत्पन्न हुआ, पर प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, निमित्ताधीन दृष्टि से हुआ है। हम स्वाधीन नहीं रह पाए, हम पराधीन हो गए। तो पराधीन होने के कारण ही ये सभी अपराध भी बनते ही रहते हैं। आप लोग दूर दूर से तो आते हैं, पुनः लौटने का संकल्प लेकर के आते हैं। टिकट, अब जो टिकट नहीं खरीदते वो गाड़ी में बैठ करके आ जाते हैं, और क्या करें।
नहीं समझे? जो बार बार टिकट खरीदना कौन खरीदेगा? नहीं समझे? उसमें भी ऐसे ही साहूकार हैं, टिकट की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब तब मालूम पड़ेगा इनको, जब गाड़ी खराब होती है उसमें क्या करते? रहो जंगल में, है? सरकारी गाड़ी होती, कौन सी गाड़ी से आए? सरकार को रखता हूं मैं अपने पास। हमने मतदान दिया है, सरकार हमारे लिए प्रबंध करेगी, करेगी क्या? नहीं करेगी। तो ऐसा काम करो तो काम होता रहे, हमारा काम भी होता रहे। इसलिए ज़्यादा चक्कर में नहीं रहना चाहिए। बस साधन साधन ही होता है, जब तक साधन की सिद्धि नहीं होती। फिर साधन सिद्ध हो गया, फिर साधन वैसे को वैसे पड़ा रहने वाला है। आलम्बन को लेकर के मैं चालू किया था प्रवचन को। आप आलम्बन तो रखते हो, रखना चाहिए, लेकिन अपना ध्यान हमेशा हमेशा सावधानी की ओर रखना चाहिए। यही दुर्ध्यान से सद्ध्यान की ओर जाने का रास्ता। अहिंसा परमो धर्म की